दोस्तों एग्जाम 10-12 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्त। जो कि आज हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करेंगे। जो कि आपके एग्जाम में जो कि 2022 में जो भी एग्जाम होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ फार्मूले को जानते हैं दोस्त, जो कि आगे आपका रिवीजन होगा। तो दोस्त जो कि कोण बराबर आपका होता है एक फार्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। जो कि कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, चाप को एल से और त्रिज्या को आर से। जो कि पाई बराबर 180 अंश होता है, या तो आप जानते होंगे। और दोस्त कुछ फार्मूले होते हैं जो कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है। और इसी का उल्टा कोसेक थीटा बराबर हो जाता है आपका 1/, साइन थीटा। और एक फार्मूला नेक्स्ट होता है कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। जो कि इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा दोस्त। तो इतना, फिर इसी का टेन का भी होता है, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है दोस्त। और कुछ जो कि आपके साइन के भी मान दिए गए हैं, तो जो कि आपका याद कर लीजिएगा। 30 अंश को π/6 भी लिखते हैं, और 45 अंश को π/4, 60 अंश को π/3 और 90 अंश को π/2। जो कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। और जस्ट इसी का उल्टा अगर इधर से देखें तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 होता है दोस्त। अब टेन थीटा बराबर हो जाता है 0, क्योंकि टेन थीटा बराबर अगर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। और आपका टेन 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका 1/, में कड़ी में 3। और टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान कड़ी में 3 और टेन 90 का मान इन्फिनिटी, क्योंकि परिभाषित नहीं हो सकता। और इसी टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, तो कॉट 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट 30 का मान कड़ी में 3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/3, कॉट 90 का मान 0, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/3 और सेक 45 का मान कड़ी में 2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इन्फिनिटी। और कोसेक 0 का मान आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, कोसेक 60 अंश का मान 2/3, कोसेक 90 का मान 1 होता है दोस्त। और इतना उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। और कुछ फार्मूला होता है जो कि आपका आगे पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन को लगा देंगे दोस्त। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो कि यह देख लीजिए आपका क्वेश्चन बैंक है, जो कि अवतार का, जो कि आपका 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, जो कि 30% आपका जो सिलेबस कम कर दिया गया है, हम उसी जो क्वेश्चन आए हैं हम उन्हीं को देखेंगे। जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देख लीजिए पहला क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है। यदि कॉस ए बराबर 4/5 तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए जो कि आपका यूपी बोर्ड में 2011 में आया हुआ है और 5 में आया हुआ है। यह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी का, कॉस ए बराबर। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अब तो हमें सब मालूम चल गया है। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न है। आपका कॉस ए बराबर 4/5 और कॉट ए का मान हमें ज्ञात करना है दोस्त। तो दोस्त कॉस ए बराबर 4/5, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, जो कि लाल बटे कक्का से आप जान सकते हैं कि क्या होता है। कॉस ए बराबर हो जाता है दोस्त आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका ए, कर्ण आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार 4, कर्ण 5। तो आप यहाँ से त्रिभुज बनाकर निकाल सकते हैं दो की, आपको लंब की जरूरत पड़ेगी दोस्त, क्योंकि कॉट ए बराबर आपका होता है आधार बटे लंब होता है। जो कि आपका साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। जो कि अब आपको सब मालूम है, जो कि आपका ए, बी और सी रख दीजिए। कर्ण आपका कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 4। तो आपको लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपको दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार 4,
तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आपको यहाँ से 25 में से अगर 16 घटाएंगे तो दोस्त आपका आ जाएगा 9। तो यल स्क्वायर अगर यल बराबर अंडर रूट में 9 कर देते हैं तो यल का मान आपका निकल कर आ जाएगा जो कि 3। तो 3 आपसे कॉट थीटा, अगर एक कॉट ए पूछा है तो दोस्त कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया कॉट ए, आपसे पूछा था तो 4/3 जो कि कॉट ए का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो कि 4 बहुविकल्पी दिया है तो देख लीजिए 4/3 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा का क्वेश्चन 2 tan थीटा अपान। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश को हल कर आपको क्वेश्चन को विकल्प दिया है उसको सॉल्व करना है। तो दोस्त जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। जो कि आपको 2 मेथड बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को लगाने का, 2 तरीका है। क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। दोस्त एक फार्मूला होता है जो कि साइन के फॉर्म में होता है, sin 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि देख लीजिए दोस्तों इसी के रूप का है। तो हम यहाँ पे जो कि थीटा है तो थीटा की जगह यहाँ पे 30 अंश दिया है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं sin 2 इंटू जो कि थीटा की जगह 30 अंश दिया है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर यहाँ से हो जाएगा दोस्त sin 60 अंश। तो दोस्त यही क्वेश्चन का आपका आंसर है जो कि विकल्प में आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका देख लीजिए विकल्प नंबर 1 sin 60 अंश जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। और इसको अब दूसरी विधि से लगा भी सकते हैं, जो कि क्वेश्चन को अगर जो कि मान अगर आपको याद है तो पुट अप कर देंगे तब भी यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दूसरी विधि से लगाते हैं। आपको पहला विधि यह है, दूसरी की विधि जो कि आपको दिया है 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो 2 × tan 30 अंश का मान कितना होता है दोस्त 1/3 अपान में 1 + tan 30 अंश का मान 1/3, लेकिन इसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 2/3 अपान में 1 + 1/3 का स्क्वायर है, अगर इसको हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2/3 अपान में इसको अगर 3 × 3 = 4 तो 4/3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई जो कि 3 को ऊपर भेज देते हैं 4 को नीचे, तो यहाँ से कट जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ से काटेंगे तो कड़ी में 3, तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा कड़ी में 3/2, जो कि कड़ी में 3/2 sin 60 अंश का मान होता है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा जो कि पहली विधि और दूसरी की विधि दोनों समझ में आया होगा। तो दोस्त यही क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम 10, 12 यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं दोस्त। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त 2 tan 30 अंश अपान में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख लेते हैं। तो 2 tan 30 अंश अपान में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 4 विकल्प दिया हुआ है। देखिए पहला विकल्प cos 60 अंश, दूसरा का विकल्प sin 60 अंश, तीसरा का विकल्प tan 60 अंश और चौथा विकल्प cot 30 अंश। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो आप एक मेथड तो इसका है वैल्यू इसको अगर आपको याद है तो वैल्यू रख कर आप इस क्वेश्चन को मान निकाल सकते हैं। तो आइए वैल्यू पहले रख देते हैं। 2 sin 30 अंश का मान क्या होता है दोस्त 1/3 अपान में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, तो हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्त तो क्या हो जाएगा 1/3 और 1 - अगर 1/3 है, अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है जो कि आपका हो जाएगा 1/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 2/3 अपान में 3 × 3 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। तो दोस्त आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2/3 और इसको अगर ऊपर भेज देंगे दोस्त
यहाँ पे सॉरी 3 है, यहाँ पे 3 है दोस्त। तो अगर इसको ऊपर भेजेंगे 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा दोस्त, कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 बचा है दोस्त। कड़ी में 3 किसका मान होता है, 10 60 अंश का मान, 10 60 अंश का, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको 10 60 अंश भी लिख सकते हैं दोस्त, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर सी, 10 60 अंश। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो दोस्त। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, क्या है क्वेश्चन है दोस्त, देख लीजिए। दिया है 21 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्त। तो बहुत ही सिंपल है दोस्त, 21 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया है और कोण जो कि 60 अंश दिया है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि आप देख लीजिए, क्वेश्चन को दिया है आपका, जो कि त्रिज्या दिया है आपका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर आपका दिया है 60 अंश कोण। तो आपसे पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप बराबर वाट। तो दोस्त इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, जो कि हम आपको बताए थे, जो कि 60 अंश को हम लिख सकते हैं π/3। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, अगर 60 अंश को जो कि आप अगर π/180 अंश से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 18, तो π/3 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, जो कि यही होता है। थीटा पर अगर 60 अंश है उसको हम रेडियन के रूप में लिखें तो π/3 भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है दोस्त, चाप। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चाप बराबर आपका हो जाएगा कोण बटे त्रिज्या। तो दोस्त कोण कितना दिया है, π/3, त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा, लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो अगर रख देते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल कर क्या आ जाएगा दोस्त, 22 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो कि इसका विकल्प दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, जो कि आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर 22 सेंटीमीटर है दोस्त, 22 सेंटीमीटर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए दोस्त। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 4 विकल्प दिया हुआ है दोस्त। यह क्वेश्चन आपका 2005, 2010 और आपका 15, 18, जो कि यह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है दोस्त। ये बहुविकल्पी में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आपको लघु उत्तरी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्त। तो आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश। तो दोस्त अगर आपको वैल्यू आपको मालूम है तो आप यहाँ से रख कर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे हो जाएगा। यक्स tan 45 का मान क्या होता है दोस्त, 1 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 इक्वल टू साइन 60 का क्या होता है मान दोस्त, साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉट 60 का मान क्या होता है दोस्त, तो कॉट 60 का मान आपका हो जाता है 1 में कड़ी में 3। तो दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आसानी से क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो देख लीजिए कड़ी में 3 यहाँ से कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यक्स अपान में 2 इक्वल टू 1/2। तो दोस्त यहाँ से 2 से 2 भी कट गया, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 1, जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 1 आ जाएगा, यस का मान। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो क्वेश्चन का नंबर 5 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्त, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए दोस्त। कोसेक ए, जो कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्त। अगर आपको मालूम होगा कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर 1 कोसेक ए होता है दोस्त। तो इसी का उल्टा है, तो 4/3 जो कि क्वेश्चन नंबर राइट
जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विस्तार से, जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दिया हुआ। साइन ए बराबर 3/4, तो आप लिख सकते हैं, आपसे पूछ रहा है कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 में साइन ए। तो बस वैल्यू आप रख दीजिए, साइन ए का मान 3/4 दिया। तो अब इसको पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4/3। तो दोस्त यही क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में ही नहीं, आपको लघु उत्तरी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश का मान ज्ञात कीजिए दोस्त। जो देख लीजिए आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपका भाई आपको बताएगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताएगा दोस्त। आपका भाई बताने के लिए बहुत ही तत्पर है, बस आप लोग मन से पढ़िए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगेगा दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20 अंश लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा होता है। आपको लिख कर बता रहे हैं, सेक 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इसी तरह अगर हम 90 में से 20 घटाएंगे तो आपका 70 अंश आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वही रहेगा। तो इसलिए इसको ऐसे लिखें। अब लिख सकते हैं साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश। अब हम देखिए कोसेक 70 अंश को चेंज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक और कॉस जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ से हम काट सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। तो आइए कोसेक 70 अंश को क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 20 अंश, सॉरी दोस्त 90 माइनस 20 अंश। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोसेक 20 अंश हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से साइन 20 अंश माइनस कोस 20 अंश। अब यहाँ दोस्त समझने वाली चीज है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, जो कि सेक थीटा हो जाता है दोस्त। तो हो जाएगा आपका थीटा जगह 20 अंश है, तो लिख सकते हैं सेक 20 अंश। अब दोस्त क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, अब जो कि आपका सेक है, सेक को आप लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है आपका 1 में साइन थीटा। इसका फार्मूला आप जानते होंगे, सेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, यह होता है। तो इसी को अब हम लिख रहे हैं दोस्त, तीसरा का स्टेप। कोसेक 20 अंश को क्या लिख सकते हैं 1 में साइन 20 अंश इंटू में साइन 20 अंश माइनस कोस 20 अंश इंटू, अब देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, सेक थीटा बराबर आपका हो जाता है 1 में कोस थीटा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में कोस 20 अंश। दोस्त क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कॉस से कॉस यहाँ से कट गया और साइन से साइन 20 अंश से साइन 20 अंश यहाँ से। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, 1 में से 1 अगर घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा 0। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि राइट आंसर है दोस्त। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त। दिया है यदि 10a बराबर 1 में कड़ी में 3 तथा 10b बराबर 1 कड़ी में 3, तो 10a प्लस 10b दोस्त कोष्टक में 10a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्त, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10a बराबर दिया है 1 में कड़ी में 3। तो दोस्तों 1 में कड़ी में 3 किसका मान होता है, तो 10a बराबर 10 तो या 30 अंश का मान होता है दोस्त। 10 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा 1 में कड़ी में 3। तो 10 से 10 कट जाएगा तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 30 अंश। यहाँ से a बराबर 30 अंश। अब देखिए ऐसे ही 10b को, 10b किसका मान कड़ी में 3 होता है, तो दोस्त इसको लिख सकते हैं 10b बराबर
10 60 अंश, क्योंकि 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है दोस्त। अब 10 से 10 यहाँ से कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 अंश। तो आपको दोस्त a का मान और b का मान मालूम हो गया। तो अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा है आप पुट अप कर दीजिए, आपका क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। a बराबर 30 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा दोस्त 10 90 अंश, जो कि 10 90 अंश आ गया दोस्त। तो 10 90 जो कि आपका निकल कर आ गया। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। आइए अब 10 90 का मान आपसे पूछेगा, अगर 90 ऐसे नहीं दिया तो 10 90 का मान इन्फिनिटी भी होता है, यह भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही सिंपल है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन क्या है, इसका मान पूछा है दोस्तों 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। तो इसका मान आप पुटअप कर लीजिए, आपको आंसर निकल कर आएगा। 10 45 का मान 1 और 1 अपान प्लस 10 45 का मान 1 हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपान में 1 प्लस 1 तो 0 अपान में 1। अगर 0 अपान में 1 है, अगर इसको भाग देंगे तो आपका निकल कर आएगा 0। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का 0 निकल कर आया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a, जो कि दिया है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 4 विकल्प दिया गया है, जो 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे लगेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्त। आप इसको जो विकल्प दिया गया है आपको वैसे भी रखकर आपको निकाल सकते हैं, वैल्यू रखकर। क्योंकि दोस्त पहला ऑप्शन दिया है तो हम अगर साइन 2 इंटू 0 अंश रखते हैं 2 इंटू साइन 0, तो दोस्त साइन 0 का मान 0 होता है। और अगर साइन इसमें 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए दोस्त। तो इसलिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, जो कि 0 के लिए सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपके यहाँ पे दीर्घ उत्तरी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इस तरह का क्वेश्चन और बहुविकल्पी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके सेशन का भी आज लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुविकल्पी आज हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे इसके अति लघु उत्तरी, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी सॉल्व करेंगे दोस्त। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 10 30 अंश, अरे सॉरी दोस्त, 10 थीटा बराबर दिया है आपका a अपन b, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, 10 थीटा बराबर दोस्त 10 थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। दोस्त अगर हम इसमें साइन दिया है, अगर हम इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें ऊपर 10 बनाना होगा तो क्या होगा, अगर हम कॉस से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी भाग दे दे कॉस से, नीचे भी कॉस से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा दोस्त। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम b साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, और माइनस a कॉस 0, इसमें भी कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, और बटे में इसमें भी भाग देंगे तो b साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्त कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा। आपका क्या बचा है यहाँ पे, देखने वाली चीज़ है। तो आपका क्या बचा है यहाँ पे, b साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस a बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, b मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस a दोस्त। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 10 बन जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं b टेन थीटा माइनस a अपॉन में b टेन थीटा प्लस a। दोस्त अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो कि टेन थीटा बराबर दिया है a अपॉन b, तो यहाँ से हम मान रख सकते हैं b इंटू a अपॉन में b माइनस a। अब यहाँ पे b टेन थीटा का मान यहाँ पे रख सकते हैं a अपॉन में b प्लस a। तो दोस्त यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से a से a कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा दोस्त, a माइनस a नीचे ऊपर, और नीचे क्या बचेगा a प्लस a। तो दोस्त
ए में से ए घटेगा तो 0/2a। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, अगर भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 0 निकल कर आया। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 जो कि राइट आंसर आपका 0 देख लीजिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। आप इन सब क्वेश्चन को स्वयं से लगाइएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा कीजिए दोस्त। जाते जाते इतना कहेंगे, तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम उन्हीं को सॉल्व कराते हैं दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्त चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।